हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 3 के चैप्टर 1 के बारे में। जो चैप्टर 1 है वो है माय बॉडी। ये साइंस की जो है फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग साइंस का क्लास देखेंगे, फिर मैथ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सभी क्लास के लगभग 12 क्लास तक हम लोग सभी चैप्टर को एक एक करके ख़त्म करेंगे। और आज ये फर्स्ट क्लास है तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पढ़ना है और याद करना है और एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, फिर टीएफ देखेंगे मतलब ट्रू फॉल्स, फिर एमसीक्यू, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या, देखिए दोस्तों, हम कोशिश किए हैं उसको हिंदी में भी लिखने का। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी में लिखना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं तो अगली बार से हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर नहीं बताते हैं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी आप लोग की जो पसंद है वो आप लोग अपना पसंद बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवर डैश इज सेंसिटिव टू टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट। क्या बोला गया है दोस्तों? आवर डैश इज सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, मतलब कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो डिफरेंट टेस्ट को बताता है। तो वो टंग है दोस्तों। जीव ही तो बताता है। हमारा जो है कुछ भी खाते हैं तो वो बताता है कि आप अगर मान लीजिए केला खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, अगर आप खीर खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का टेस्ट बता देता है। और वो कौन है? वो टंग है। तो वो देखिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है कि हमारी जीभ विभिन्न स्वादों के प्रति संवेदनशील है, मतलब कि वो हमारे सभी प्रकार के स्वादों को बता देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाउड साउंड आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर डेज। दोस्तों, जो लाउड साउंड होता है, बहुत तीव्र गति की जो साउंडें होती है, वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट के लिए हानिकारक होती है? तो वो एयर्स मतलब कान के लिए बहुत हानिकारक होती है। और हमें बहुत ज़्यादा साउंड में कोई चीज़ सुनना भी नहीं चाहिए। आप लोग सुनते हैं तो मत सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल के बच्चे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े बड़े हेडफोन लगा लेते हैं और कान में बहुत ज़्यादा फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक वगैरह या फिर गेम वगैरह खेलते हैं। तो वो बहुत बड़े बड़े हेडफोन देखते हैं कि लगा करके वो सुनते हैं और उससे क्या होता है, हमारे कान को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तेज़ आवाज़ें अप्रिय और हानिकारक होती है, तो किसके लिए? कान के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि डेस हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस। तो बताइए कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमें स्मूथ एंड रफ सरफेस को पहचानने में हेल्प करता है? तो वो इसको स्किन है, ठीक ना। स्किन है, जिसे हम अगर मान लो रफ सरफेस है तो हम छू के बता देते हैं कि वो रफ है या काफ़ी ज़्यादा प्लेन है या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ है या हार्ड है। वो हम छू के ही तो बताते हैं। अगर आँख भी बंद रहेगा उसके बाद भी हम अगर किसी चीज़ को छूते हैं तो वो पता चल जाता है कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है या रफ है। बता देते हैं ना। आप लोग भी बताते होंगे, और अगर नहीं बताते तो एक बार ट्राई भी कीजिए। अभी आँख बंद कीजिए और आप अपने मोबाइल को छूइए, जो आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं उसे छूइए और बताइए वो कैसा है। उसके बाद अगल बगल में ज़मीन है, उस ज़मीन को छू करके बताइए कि कैसा है। पता चल जाएगा कि छूने से यानी स्किन से अगर किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो पता चल जाता है कि वो किस तरह का सरफेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी शुड अवॉइड रीडिंग। दोस्तों, हमें पढ़ने में अवॉइड करना चाहिए किसको? डिम लाइट को, ठीक ना। डिम लाइट अगर है तो वहाँ पर हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। हमें धुंधली रोशनी में पढ़ने से बचना चाहिए। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिम लाइट। ओके, समझ रहे होंगे मेरी प्यारी बच्चों, आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, यानी हमें कितने सेंस ऑर्गन है मेरे पास? कितने हैं बताइए? 5 है, ठीक ना। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। क्या क्या है आप लोग जानते होंगे? नाक है, ठीक ना, कान है, आँख है, जीभ है और स्किन है। ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब है
ट्रू फॉल्स। ठीक, ट्रू फॉल्स को देखते हैं। ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, यानी हमारे शरीर में कई अंग हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, तो सही है, हमारे शरीर में कई अंग हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, जीभ है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं भाई। ठीक ना। अगर आँख नहीं रहेगा तो हमें देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हाथ नहीं रहेगा तो हमें खाने में लिखने में प्रॉब्लम होगी, पैर नहीं होगा तो चलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो है हमारे एक्टिविटी में। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस वेरियंस थिंग्स। ठीक ना, हमें तो सही बात है, हमारे जो सेंस ऑर्गन हमें बहुत सारी चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करती है। ठीक ना, यहाँ मैंने इसको लिखा है। ठीक ना, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसे हिंदी में भी लिख दिया। क्या लिखा, इंद्रियाँ हमें विभिन्न चीज़ों को महसूस करने में मदद करती है। ठीक ना, यहाँ लिखा है मैंने, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसका इंग्लिश भी यहाँ पर है ही, सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसे महसूस करने में या उसे पहचानने में हमारे जो सेंस ऑर्गन है हमें हेल्प करती है। तो सही है ना, वो तो हेल्प करती है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी कैन फाइंड आउट। बच्चों आज फर्स्ट वीडियो है जिसके कारण से थोड़ी सेटअप में गड़बड़ी हो रही है, इस कारण से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, समझ रहे हैं आप लोग, मैनेज भी कर लीजिएगा। ठीक ना, थोड़ी सी आज मैनेज कीजिए, कल से हम पूरी तरह सुधारने का कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। वी कैन फाइंड आउट वेदर द टी इज हॉट एंड कोल्ड जस्ट बाय स्मेलिंग। दोस्तों, क्या हम सूंघ करके सिर्फ हम चाय को बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है? तो नहीं, हम लोग छू करके नहीं, सूंघ करके यानी गंध के द्वारा नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चाय को ही नहीं, किसी भी चीज़ को हम सूंघ करके नहीं बता सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। अगर सामने लोहा रखा हुआ है तो उसका क्या सुगंध से हम बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है? या फिर आपके सामने बुक रखा हुआ है तो आप सूंघ करके बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा? आपको छूना पड़ेगा। हमें ठंडा या गर्म का पता उसके छूने से पता चलता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। वी गेट द फील ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड। मतलब क्या है, मतलब है कि चोट लगने पर हमें दर्द का एहसास होता है। तो सही है ना, चोट लगने पर हमें दर्द होता ही है। मतलब वी गेट द फील ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड, यानी जब हमें चोट लगती है तो हमें कैसा फील होता है? पेन का फील होता है, यानी दर्द फील होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड आउट द कलर ऑफ ए लीफ बाय जस्ट टचिंग इट। नहीं, हमें टच कर करके जो पत्ते का कलर को हम पता नहीं कर सकते हैं ना। आप सोचिए, अगर आपको आंख बंद कर दिया जाए और एक पत्ता को टच करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या आप टच करके उसके कलर को पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते, कभी भी नहीं। आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को बोलिए अपना आंख बंद करने के लिए और कोई भी चीज़ आप उसे टच कीजिए और बोलिए कि इसका कलर कैसा है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कि आपको सभी एग्जाम में पूछा गया होगा। वी फील थ्रू आवर स्किन। ठीक ना, हम जो है वी फील थ्रू आवर स्किन, यानी हम अपने स्किन के द्वारा किसी चीज़ को क्या करते हैं? फील करते हैं, ठंडा है या गर्म है। ठीक ना, मौसम आपको पता, जैसे ठंडा का मौसम आ गया तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि ठंडा है या गर्म है? हम लोग को ठंडा लगने लगता है, हमारे स्किन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो हमें अपने स्किन के द्वारा पता करते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है किसी भी चीज़ को। ठीक ना, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए। ठीक ना, आप लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? नहाते ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नहाते हैं ना, रोज़ नहाना भी चाहिए। ठीक ना, ठंडे के दिन में नहीं नहाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट ए सेंस ऑर्गन। इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है? नोज तो है ही सेंस ऑर्गन, ईयर भी है और स्किन भी है, लेकिन क्या नहीं है? थोड़ा ये ना ढक जाता है इसके। चलिए ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए ईयर, स्किन दिख रहा है, तो ये सारे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। ठीक ना, जो है एस्टोमक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन टिक लगा होगा,
आपको पता चल गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन आंसर में आ ही गए, ठीक ना। तो क्वेश्चन आंसर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ब्रीफ है, तो इससे हम आगे भी देखेंगे और जो कि आपका लॉन्ग भी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम ऑल द सेंस ऑर्गन, यानी आपको सभी ज्ञानेंद्रियों के नाम बताने हैं। व्हाट डज आवर नोज हेल्प टू अस, हमारे नाक हमें कैसे मदद करते हैं, ये भी आपको बताने हैं। अगला है, एक मिनट, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड आर डिफरेंट बाय आवर ईयर्स, मतलब किस तरह के साउंड को हमारे जो है हमारे कान जो है किस प्रकार के ध्वनि को अलग अलग पहचान सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे। और लास्ट है यानी ब्रीफ में जो फोर्थ है वो क्या है, वाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें क्यों रेगुलरली योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी व्यायाम हमें रेगुलर क्यों करना चाहिए, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो इन सभी के आंसर को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, किसी चीज़ का, भगवान का ध्यान करते हो, या फिर कोई भी आपका है जैसे कि अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर में से जो भी है आप जिस भगवान को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए मेडिटेशन हो गया, मेडिटेट। और एक्सरसाइज जो आप योगा वगैरह करते हो, बाबा रामदेव से सीखे होंगे कुछ, वो सारे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल से देखते हैं। ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑल सेंस ऑर्गन, यानी सभी ज्ञान इंद्रियों के नाम। तो टंग है, ईयर है, स्किन है, नोज है और ईयर्स है, बस यही है, ठीक ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में क्या है कि व्हाट डज आवर नोज हेल्प अस टू डू, यानी हमारी नाक हमें किस प्रकार से मदद करती है। तो कैसे करती है दोस्तों, आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंस, ठीक ना। अब आपको एक चीज़ समझना है कि फ्रेग्रेंस और जो स्मेल्स में क्या अंतर होता है दोस्तों। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, स्मेल्स का मतलब होता है गंध, ठीक ना। तो दोनों में यही अंतर होता है। तो हमारे नाक ये इन चीज़ों को पहचानने में मदद करता है, कौन गंध है, यानी बहुत ख़राब गंध कोई आता है, खुशबू आता है तो वो गंध हो जाएगा, और कोई परफ्यूम वगैरह मार के आता है तो वो खुशबू हो जाएगा, खुशबूदार। यानी फ्लावर से जो आते हैं वो गंध, वो अच्छे होते हैं तो उसको हम लोग खुशबू बोलते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ कोई कुत्ता सड़ा हो मर के, या फिर कुछ बिल्ली वगैरह सड़ गया हो, तो वहाँ से तो खुशबू आएगी नहीं ना, वहाँ से तो गंध ही आएगी, वहाँ से स्मेल आते हैं। लेकिन फ्रेग्रेंस जहाँ से होता है वो खुशबू होता है, वो अच्छी होते हैं, ठीक ना। आजकल तो दाग भी अच्छे होने लगे हैं, वो प्रचार देखे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड आर डिफरेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स, डिफरेंशिएटेड बाय आवर ईयर, तो हमारे कान किस प्रकार की ध्वनि को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो किस प्रकार की ध्वनि को दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार की ध्वनि को, सबसे पहले क्या है, ईयर हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड एंड जेंटल साउंड। देखिए जेंटल साउंड क्या होता है, जो अच्छी ध्वनियाँ होती है, जैसे कि कोयल की कूक हो गया, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो हो गया। लेकिन जो लाउड साउंड क्या हो गया, जैसे कि आपका बोरिंग हो, कहीं पर बोरिंग हो रहा है, ठीक ना, या फिर जो है आपका उधर से कोई गाड़ी पे करती हुई आ रही है, जैसे कि या फिर शोर हो रहा है, हल्ला वगैरह कहीं पर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरह का साउंड, अच्छे साउंड नहीं हुए, ठीक ना, जेंटल साउंड तो है नहीं। तो ये कौन पहचान सकता है, तो हमारी कान ही ना पहचान सकते, कोई बहरा व्यक्ति थोड़ी ना पहचान सकता है, तो हमारे कान पहचानते हैं, ठीक। तो वो किस टाइप के ध्वनि है, किस टाइप के साउंड है, हमारे कान पहचानते हैं कि वो आपके फेवरेट सॉन्ग है या नहीं, आपके कान ही पहचानते हैं वो साउंड आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, अब वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपके कान ही पहचानते हैं। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको बुला रहा है, तो ये सभी को पहचानने का काम हमारे कान का ही होता है, ठीक। तो फाइनली क्या होता है कि हमारे कान ही जो है पहचानते हैं कि किस तरह के साउंड है, ठीक। अगर वो साउंड अगर जेंटल है तो हमारे कान ही हमें बताते हैं, लाउड है तो हमारे कान ही बताते हैं। आगे देखते हैं, वाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलर, हमें रोज़ मेडिटेशन और योगा क्यों करना चाहिए। वी शुड मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट एंड हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए, ठीक ना, स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज़
क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फिट नहीं रह पाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग आगे भी जा कर के देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, फिर आगे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ आपको हम हिंदी में बता देते हैं, आगे हम पूरे डिटेल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्वादों के नाम बताएं और जीभ दिखाते हुए, मतलब कि जीभ का पिक्चर दिखाते हुए उसका चित्र बना करके उसके स्वाद संबंधित भाग को आपको बताना है, ठीक ना, यानी आपको ड्रॉ करना है, टंग का डायग्राम भी बनाना है, ड्रॉ भी करना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि हाउ आर ईयर्स यूजफुल टू अस, यानी जो आइज़ हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, यानी आँखें हमारे लिए किस प्रकार का उपयोगी हैं। उसके बाद है क्या कि लिस्ट सम प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के कुछ सुखद और अप्रिय ध्वनि की सूची बनाना है। ओके, आगे है कि राइट द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में त्वचा की भूमिका को लिखना है, ठीक ना। तो किस तरह से स्किन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है उसे हम लोग को बताना है, ठीक ना। राइट एनी टू एक्टिविटी वेयर वी यूज मोर देन वन सेंस ऑर्गन, तो ये सारी चीज़ यानी कई दो गतिविधियाँ लिखिए जहाँ एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग हम करते हैं, तो वो सारा चीज़ हमें। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप कोई ऐसा दो गतिविधि यानी कोई ऐसा दो एक्टिविटी लिख सकते हैं ना कि हम जहाँ पर अपने एक से अधिक यूज करते हैं एक सेंस ऑर्गन का, वो बता सकते हैं। तो चलिए, हालांकि हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, जो हमें डिफरेंट टाइप का टेस्ट को बताना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए डायग्राम फॉर अ टंग शोइंग ऑल इट्स स्टेट्स रिलेटेड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ भी किया है, ठीक ना। ये ड्रॉ मैंने नहीं किया है, ये मैंने उठाया कहीं और से और आपको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर लगाया है, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो ये हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार। विभिन्न प्रकार के स्वाद का नाम बताइए और एक चित्र बनाइए जीभ का और इसमें स्वाद संबंधी भाग को दिखाना है, ठीक है, दिखाइए। तो टेस्ट का सबसे पहले नाम बताइए। तो टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है और बीटर होता है, ठीक ना। यही तो चार होते हैं टेस्ट। तो उसके बाद ये ड्रॉ करने के लिए बोला है, ड्रॉ करने के लिए तो यहाँ पर ड्रॉइंग है। तो यहाँ देखिए इधर जो है क्या है, इधर जो आपको सबसे नीचे क्या स्वीट है, ओहो चलिए एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए आपका ऊपर स्वीट है, उसके बाद नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए सॉल्टी है, इधर सॉल्टी है, इधर सॉल्टी है, इधर सावर है, इधर सावर है, ठीक ना। स्वीट और आपका स्वार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। बीटर वगैरह इधर बीटर है इधर। तो इस तरह का एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग भी जो है इस तरह का ड्रॉ कर दीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर आइज यूजफुल टू अस, यानी किस प्रकार के हमारे आँख हमारे लिए उपयोगी है। तो ये तो सब जानते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर एक आँख दिखाई दे रहा होगा, ये आँख जो है एक गुलाब का फूल को देख रहा है, यानी सुंदरता को देख रहा है। आप लोग भी देखते होंगे किसी चीज़ को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आइज हेल्प टू अस, यानी आइज हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो हमें देखने के लिए मदद करता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मत लिखिएगा, ठीक ना, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ से काट दीजिएगा। ओके, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये लिखाना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो यहीं पर लिखिएगा, आइज हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। ओके, बस यही है। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक ना, ऑब्जेक्ट अराउंड अस यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक, काफ़ी है। ओके, टंग को काट के यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक ना, टंग को काट करके ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, ये ठीक रहेगा। और नहीं तो इधर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि लिस्ट सम प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के कुछ सुखद और अप्रिय ध्वनि की सूची बनाना है। तो देखिए प्लीजेंट साउंड में क्या हो जाएगा, प्लीजेंट साउंड में क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लीजेंट मतलब कि सुखद ध्वनि, तो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब या फिर कोई बांसुरी बजाता है, ढोल बजाता है, या फिर कोई आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो आपको सुनने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है। उसका तो वर्ड्स का जो है कोयल की बोली, ठीक ना, वाटरफॉल का साउंड, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अनप्लीजेंट साउंड में क्या हो जाएगा, जैसे आपका अगर व्हीकल का हॉर्न, अगर कोई आपके कान के पास आके पों पों कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए प्लीजेंट साउंड में जो पक्षी का साउंड है, ठीक ना, ये जो है म्यूजिक बजा गाना सुन रही है तो ये प्लीजेंट है। और ये देखिए ना वायलिन वगैरह बजा रहा है, तो ये सब क्या है आपके लिए अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन आपको कोई गाड़ी आपके सामने अगर पों पों कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक ना। या फिर आपके सामने कोई पटाखा फोड़ रहा है, या फिर कोई रॉक म्यूजिक मतलब कि बहुत लाउड साउंड में कोई डीजे बजा रहा है तो भी आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। या कंस्ट्रक्शन साइड, यानी कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी हज़ार तरह की मशीनी की आवाज़ आती रहती है, तो ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है, अनप्लीजेंट साउंड हो जाएगा, ये अप्रिय ध्वनि है, आपको प्रिय नहीं है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, राइट द रोल ऑफ स्किन्स इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो स्किन्स का क्या रोल है वो आपको बताना है, यानी हमारे शरीर में त्वचा की भूमिका क्या वो आपको बताना है। तो चलिए 3 आप लिख देते हैं। पहला क्या है, स्किन्स हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस, यानी स्किन क्या करता है, हमें जो रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है वो पहचानने में हेल्प करता है। आगे क्या है, इट्स हेल्प टू फील हॉट एंड कोल्ड थिंग, यानी ये स्किन हमें क्या करता है, गर्म और ठंडी चीज़ों को पहचानने में मदद करता है। उसके बाद है हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रेजेंट बिलो इट, कहने का मतलब है हमारे शरीर के जो अंदर हैं, यानी हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको ये कवर करके रखता है और इसकी रक्षा करने में हमें मदद करता है, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ें लिखना है आपको, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम में बहुत बार आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। ये लास्ट है, राइट एनी टू एक्टिविटी वेयर वी यूज मोर देन वन सेंस ऑर्गन। तो देखिए हमें एक जो इसमें से क्या लिखना पड़ेगा, इसमें टीवी देखना, ठीक ना, उसके बाद है वीडियो गेम खेलते हैं, यानी कोई 2 गतिविधियां लिखिए जहां पर हम अपने ज्ञान इंद्रियों का 2 से अधिक यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आँख से हम टीवी भी देखते हैं और हम लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं आँख से, आँख के द्वारा, ठीक ना। हम कलर को पहचानते हैं आँख के द्वारा, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप बात करते हैं माउथ की, या फिर कुछ भी आप जैसे कानों की भी, किसी का भी आप 2 चीज़ लिख सकते हैं। तो यही है दोनों, बस यही लिख दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, इजी भी है, याद भी हो जाएगा। आँखों के द्वारा हम टीवी देखते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, बस वही है। चलिए ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इससे आगे और है नहीं। तो हम लोग को आप लोग बताइएगा कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा।